नमस्कार साथियों। मैं अभी आजकल लगातार 3-4 दिनों से जो जिन बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दिया और जो चीज़ें अब नीट के बारे में उभर के आ रही हैं, मैंने आज एक ऐसा लॉक निकाला है कि एनटीए क्या कोई भी आएगा तब भी इसका समाधान नहीं निकाल सकता है। ये मुझे पूरी उम्मीद है। सबसे पहली बात तो ये है कि रीनीट होना चाहिए कि नहीं। अब ये सवाल नहीं है कि नहीं, कोर्ट भी पूरा संज्ञान लेगा और एनटीए की तो कोई औकात ही नहीं है। जो आज बार बार मिनट मिनट में घंटे घंटे में वहाँ से नई नई चीज़ें उभर के आ रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि एनटीए जो है अपने आप में इतना समर्थ है कि वो जो चाहे कर सकता है। नहीं, तो रीनीट तो होगा 110%। दूसरे में मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब रीनीट होगा तो उसके लिए जो ये दलाली चल रही है, जो ये पैसे का वो खेल चल रहा है, या वीआईपी कल्चर जो चल रहा है, ऊपर से फ़ोन करके कि भाई ये हमारे कैंडिडेट हैं, इनको इतनी मार्क्स मिलनी हैं, तो शायद अब ये संभव नहीं होगा। मुझे पूर्ण उम्मीद है। बच्चों और अभिभावक, हम लोगों को हर समय जागरूक रहना चाहिए। पहली बात मैं आज उस पर करना चाह रहा हूँ कि जब ये बात केवल नीट के लिए नहीं है, कोई भी एग्ज़ाम कोई भी संस्था कराए, अगर इस पैटर्न पे कराएगी जो मैं अभी बता रहा हूँ, तो शायद धांधली के चांसेस कम बनेंगे। भले अंदर जो स्टाफ होगा वो पेपर लीक कराए, वो चीज़ अलग है, वरना जो अभी पैटर्न चल रहा था कि बेटा आपने केवल बाहर अपना रोल नंबर डालना है और जो भी है उसमें जो हमारी OMR सीट होती है उसको ब्लैंक देना है। तो इसमें मैंने कल की वीडियो में भी चर्चा की। तो होना इसमें क्या चाहिए कि जब बच्चा एग्ज़ाम हॉल में होता है उसको पेपर मिलता है, तो जो काम कक्ष निरीक्षक पहले करते हैं उसकी वीडियोग्राफी बनेगी लास्ट में। इसके लिए जो भी संस्था नामित होगी वो, यानी हमारे पास पेपर का 3 घंटे का टाइम है, तो हम उस टाइम को बढ़ा करके 3.5 घंटे कर देंगे। आधे घंटे में क्या होगा कि जो बच्चे की OMR सीट है प्लस जो भी उसमें कक्ष निरीक्षक द्वारा जहाँ जहाँ उसने देखना होगा, साइन करने होंगे, उसके लिए आधा घंटा अतिरिक्त देना होगा। जो वीडियोग्राफी बनेगी वो जो कैंडिडेट के पास
सपोज हमारे पास ये टेबल है, टेबल के ऊपर रोल नंबर लिखा हुआ है, इसकी वीडियोग्राफी होगी, प्लस सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे पास OMR शीट है उसकी पूरी वीडियोग्राफी होगी कि बच्चे ने जो क्वेश्चन यानी 180 क्वेश्चन सपोज अगर नीट में एक सब्जेक्ट में हैं, उसने कितने अटेम्प्ट कर रखे हैं, जितने उसने अटेम्प्ट कर रखे हैं उस पे तो उसने गोला मार करके उसको ब्लैक कर रखा है, लेकिन जो ब्लैंक छोड़ा हुआ है वो ब्लैंक नहीं रहेगा। कोई भी संस्था कोई भी भर्ती का एग्ज़ाम कराती है, कोई भी कंपटीशन कराती है, तो उसके लिए बच्चों को 2 पेन इशू होनी चाहिए। क्या? 2 पेन इशू होनी चाहिए, एक तो ब्लैक और एक रेड। अब आप कहेंगे कि रेड का क्या काम है? रेड पेन से जो हमको OMR शीट मिलती है, जो बच्चे ने अटेम्प्ट करके क्वेश्चन, वो तो ब्लैक पेन से उसने गोला बना दिया। और पहले क्या, अभी क्या होता है कि जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेगा वो ऐसे ही वापस हो जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं, उसको रेड पेन से उसको क्रॉस का निशान उस पर किया जाएगा। तो रेड पेन से, और ये कंपलसरी होगा, अगर जो बच्चा, जो कैंडिडेट रेड पेन से जो क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट नहीं किया, यदि अगर वो रेड पेन से उसको क्रॉस नहीं करता है तो उसकी जो आंसर शीट है वो अलग से सील्ड होनी चाहिए और वो चेक नहीं होगी। इसलिए 2 पेन देना नितांत आवश्यक है। इससे जो आज दिन तक OMR शीट में जो धांधली हुई है कि 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपया दे करके और खुद वही उस चीज़ को मैनेज कर लेंगे, तो ये संभावना इसके बाद ख़त्म हो जाएगी। मैं आज दिन में एक चैनल देख रहा था, इसमें जो भी कैंडिडेट अभी तक सामने आए हैं वो ना के बराबर है। और सबसे बड़ी धांधली वो OMR शीट की है। मैं आप लोगों को एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, और ये हो क्या आया, ये नई बात नहीं है। मैंने परसों भी बोला, उससे पहले वाली वीडियो में बोला, उससे पहले वाली वीडियो में बोला, 2021 में बोला, 22 में बोला, 23 में बोला। होता क्या है, चाहे कोई भी है, अगर यदि हम इंसान हैं तो हमारे भाई बहन हैं, हमारे बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, जान पहचान है, और राजनीति में कार्य करता है, सबके काम होते हैं। और मैं कह रहा हूँ, आप लोग अगर जिस दिन आप लोग श्योर हो जाओ, जिस दिन CBI की जांच होगी, आप देखना जो टॉपर होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई 720 नहीं आ सकती हैं, एक आध, मतलब 15-20 लाख में एक आध बच्चा हो सकता है, 100% वो भी नहीं है, हो सकता है। भाई पढ़ने वाले तो पहले भी थे ना, ऐसा थोड़ा नहीं कि अभी केवल पढ़ने वाले आए। हमने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा, लेकिन ये चैलेंज देना कि आप कहीं से भी कुछ भी हमको पूछ सकते हैं, संभव नहीं है। फिर तो वो तो भगवान बन गए।
जिसको सब पता है साथियों। और बच्चों, मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि वीडियोग्राफी वाली बात तो मैंने आपसे कर दी, और दूसरी बड़ी बात, जो ये नकल वगैरह ये होती है, इसके लिए जो प्रशासनिक अधिकारी है वो भी स्थानीय न हो उस सेंटर पे जहां एग्ज़ाम चल रहा है, इनकी अदला बदली की जाए और पूर्ण रूप से इनकी निगरानी में ये परीक्षाएं होनी चाहिए। कोई भी परीक्षा हो, चाहे स्टेट की हो, सेंटर की हो, इनकी निगरानी में होनी चाहिए। दूसरी बड़ी बात कि मैंने अभी एक चैनल पे सुना था कि कोर्ट और एनटीए ये कह रहा है कि जो बच्चे पकड़े गए हैं केवल एग्ज़ाम उन्हीं का होगा दोबारा। तो भाई वो दोबारा किन मानकों पे उनको एग्ज़ाम दिलाएंगे? पहले पेपर कैसे आया था और अब कैसे आएगा, ये भी संभव नहीं है। जो ये धांधलियाँ हो रही हैं ये छोटे स्तर पे नहीं है, ये बड़े स्तर का मामला है। मैंने परसों भी कहा था कि बड़े कैबिनेट मंत्री, सचिव, चीफ मिनिस्टर आदि आदि, ये सारा खेल इन लोगों का है। वरना एनटीए का जो डायरेक्टर है उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो ऐसा कर दे। और इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री बिना कुछ समझे और ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। दुर्भाग्य है हमारा। और जो मैंने परसों एनटीए के डायरेक्टर के लिए कहा, भगवान न करे कल अगर हमारे उच्च शिक्षा मंत्री को अगर कोई परेशानी हो गई, कोई बीमारी लग गई तो क्या होगा? क्योंकि ऐसे ही कई डॉक्टर बने होंगे पहले से, ये नई बात नहीं है आज एनटीए ने ऐसा किया। और मैं जो लगा के कर रहा हूँ, मैंने परसों भी अभी भी बोल रहा हूँ कि पिछले 3 सालों की जांच होनी चाहिए। जांच में भी ये होना चाहिए कि 2021 में कितने बच्चे जिनको एम्स मिला, उनमें से कितने बच्चों ने पहले साल में उत्तीर्ण किया, वो सेकेंड ईयर में अपने मार्क्स से गए। वैसे ही 2022 का और वैसे ही 2023 का। इन लोगों का जांच होना बहुत जरूरी है। पता चल रहा है कि यहाँ तो आगे 720 से 720 या 680, 690 या 700, और वहाँ एमबीबीएस का पहला साल ही क्लियर नहीं हो रहा है, या एमबीबीएस करने में लगा दिया इन्होंने 8 साल। ऐसे लोगों को चिन्हित करना होगा। और जैसे हमारे देश में माना गया है
सबसे कठिन और सर्वोच्च आईएएस का एग्ज़ाम माना जाता है। लेकिन देखिए, अगर लाइफ के हिसाब से देखा जाए तो मेरे ख्याल से एक डॉक्टर वो है जो हम लोगों को ज़िंदगी देता है। लेकिन देखा वही जो डॉक्टर होगा, पेपर लीक कराने से पैसा दे करके और उसको अगर डॉक्टर बनाया जाए, भाई तो क्या भरोसा जब वो ऑल इंडिया के एग्ज़ाम में अपने बच्चे को निकालने के लिए गोटी फिट कर सकता है या किसी पावरफुल मंत्री से फ़ोन करा सकता है, तो फिर तो कॉलेज तो छोटी बात है। अगर वो एम्स, किसी भी एम्स में वहाँ उसका एडमिशन है और बच्चा फेल हो गया, यार भाई जो नीट में उसको एडमिशन दिला सकता है वो भी एम्स में, तो वो तो वहाँ तो फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर जाने के लिए तो वो तो बहुत बड़ी बात नहीं उसके लिए। लेकिन बड़ी बात कब होगी? जब वो एमबीबीएस करने के बाद किसी मरीज का इलाज करेगा। जब फर्स्ट आदमी जो है अंदर जाएगा और डेड बॉडी बाहर आएगी, तब पता चलेगा उस डॉक्टर का। नंबर 2, सारे भारत के डॉक्टर, आप लोगों को एक चीज़ करनी चाहिए। यदि अगर आप लोगों पे जो ये बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मिनिस्टर, अगर इनका आपके ऊपर भरोसा नहीं है तो कुछ दिन के लिए हड़ताल पे चले जाओ। और एक कानून बनना चाहिए, भारत का कोई भी नागरिक, चाहे वो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री, ये भी अपने इलाज के लिए विदेश नहीं जाएंगे। ये खुद अपना इलाज यहीं कराएंगे भारत में रह करके। मजा आ जाएगा। है राष्ट्रपति में दम, है प्रधानमंत्री में दम, है हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों में दम, बनाओ ना और कह दो कोई भी विदेश नहीं जाएगा। उसके बाद देखो क्या शक्ति होती है, तब डॉक्टर बनेंगे, तब आएंगे डॉक्टर। नंबर 2, क्या उम्मीद करेंगे हम? मेरे को बहुत फोन आ गए कि भाई कंडारी जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। मजा तब आएगा अगर सरकार के ऊपर दम है। सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बंद करा दो। कैसे डॉक्टर आएंगे? अरे ये आप मतलब आपका हार्ट सेकंडों में दूसरा हार्ट लगा देंगे। आप जानवरों की आंख इंसान पे प्रत्यारोपित कर देंगे। गारंटी है इस बात की। लेकिन वो कब? जब छटनी होगी। लेकिन साथियों, ये मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। मैं कुछ नहीं हूँ। जब तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, कुछ नहीं होने वाला। ये बात हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और चीफ सेक्रेटरी को जानी चाहिए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जानी चाहिए।
एक तो मैंने ये आज तक ये बात किसी ने नहीं कही कि OMR सीट पे छेड़खानी कब नहीं होगी, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरे में मैं आप लोगों से ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि भाई बच्चा जो है ना कितनी मेहनत कर रहा है, और कुछ लोग पैसे के बल पे सब कुछ खरीदना चाहते हैं। वो कब संभव हुआ? जब इन चीज़ों का बाजारीकरण हुआ। आज से 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल पीछे की बात देखो आप। जिन्हें चुने इंटर कॉलेज होते थे, यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेज का तो हमने सुना भी नहीं था कि कहाँ कहाँ है। आज इंटर कॉलेज प्रत्येक न्याय पंचायत पे एक इंटर कॉलेज है। जिलों प्रत्येक जिले में 2-2, 3-3 डिग्री कॉलेज, 4-4, 5-5 डिग्री कॉलेज हैं, 6-6। एक स्टेट में कम से कम 5-5, 6-6 और ऊपर कम से कम मेडिकल कॉलेज। और वही हाल है इंजीनियरिंग के, बीटेक के। जो आज प्रत्येक तीसरा बच्चा बीटेक, प्रत्येक तीसरा बच्चा MBBS। उसका कारण क्या है? आपके पास पैसे हैं, आपने 2 करोड़ रुपये दिए, आपके बच्चे के आ रहे 160 मार्क्स या 140, लेकिन आपके पास पैसा है। आपने उस पैसे के बल पे 2 करोड़ रुपया खर्च करके उसको MBBS करा दिया। यहाँ भी छटनी करो। 5 साल 6 साल में बच्चा PG नहीं कर पा रहा है, नहीं निकाल पा रहा है। कारण ये है, अगर वो इतने इंटेलिजेंट है तो PG निकालना तो उनके लिए चुटकियों का खेल होना चाहिए ना। क्यों नहीं निकाल पा रहे PG? और कितने बच्चे निकालना है? जितने बच्चे आप 1 लाख समथिंग कुछ बच्चे प्रत्येक साल MBBS करा रहे हैं। अब यहाँ देखो PG कितने कर रहे हैं प्राइवेट छोड़ के। भाई प्राइवेट में तो फिर वही होगा ना, पैसा डालेगा आदमी PG करा देगा। अब वही उसके बाद जब उसने PG कर दी तो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ, वही मेडिकल कॉलेज में आएगा। वो कितना नॉलेज उसको है कि वो आगे बच्चों को पढ़ा सके। कितना पढ़ाएगा? भाई पढ़ाएगा उतना ही जितना उसको नॉलेज होगा। इन चीज़ों पे बहस होनी चाहिए। और मैं कह रहा हूँ ना कि ये जो शिक्षा का जो बाजारीकरण हो रहा है ना, जब तक इस पर रोक नहीं लगी तब तक कुछ भी संभव नहीं है। अभी 2024 में जो ये पेपर लीक और ये बात कर रहे हैं, ये पेपर कहाँ से लीक होता है? नंबर 1 सीधे कुछ नहीं है, उसको पकड़िए जिसका ये पेपर सेट था, या तो उसने लीक किया, या फिर जब वो पेपर NTA के पास आया
इन पे सख्ताई करो। दो ही लोग पेपर लीक कर सकते हैं, या तो जिसका पेपर सेट है, जिसने पेपर बनाया, नंबर 1। नंबर 2 NTA, इनसे सख्ताई से पूछा जाए, तभी पेपर लीक हो सकता है। दूसरी बात, मैं कभी न कांग्रेस का था, न हूं और न रहूंगा, लेकिन आज जब मैं न्यूज़ देख रहा था, बच्चों पे लाठियां भांजी गई। अरे बच्चों पे लाठियां, वो इसमें कांग्रेस और बीजेपी ये वो क्या मतलब है? बच्चे तो बच्चे हैं ना भाई। उन्होंने नीट का पेपर दिया, अब वो मांग कर रहे हैं कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए। और एक दूसरी बात है, अगर सारे बच्चे आक्रोश में आ गए तो NTA का नामो निशान मिट जाएगा। आप इतने बच्चों के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, और बच्चे अगर सड़क में आकर के न्याय मांग रहे हैं, यही है सरकार का काम कि वो लाठी भांजे। और ये लाठी मारने वालों की भी जांच होनी चाहिए। ये भी बैकडोर से आ रखेंगे निश्चित है, वरना वो बे औलाद है क्या? उसकी औलाद नहीं है, उसकी औलाद कोई पेपर नहीं दे रही है, कोई टेस्ट नहीं दे रहे वो। और एक महत्वपूर्ण बात और कह रहा हूं, यदि अगर CBI की जांच हुई, अगर वाकई सारे पाक साफ हैं, हमारा कोर्ट बिल्कुल पाक साफ है, हमारी सरकार में बैठे नुमाइंदे सारे पाक साफ हैं, मोदी जी पाक साफ हैं, राष्ट्रपति पाक साफ हैं, तो कराओ ना इसमें CBI की जांच करवाओ। और उस जांच का मायने तब होगा अगर इसमें ये चीज़ें निकली, प्लस 3 साल पहले से इसकी जांच होनी चाहिए कि कितना खरबों रुपया इन्होंने कमाया। इनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मैं सुन रहा था कि हमारे कोर्ट ने कहा कि जिन बच्चों ने आत्महत्या की वो मामला दूसरा है। अरे भाई, आत्महत्या क्यों की उन्होंने? वो नीट की तैयारी कर रहे थे, और निश्चित है उनको पता था कि भाई मेरे बाप के पास पैसा नहीं है, और उनको पता लग गया था कि यहाँ ऐसा हो रहा है। उन्होंने अपने गार्जियनों पे दबाव बनाने के बजाय उन्होंने कहा भैया आत्महत्या करना ही भला है। और आप कह रहे हैं कि वो अलग विषय है। जो भी व्यक्ति अगर देश चलाने की कोशिश कर रहा है, उसको इस पे संज्ञान लेना पड़ेगा, वरना कहीं ऐसा न हो ये नीट NTA की ईंट से ईंट बजा दे, और सरकार की भी। और अभी शुरुआत है, जो हमारे उच्च शिक्षा मंत्री के जो वक्तव्य हैं, निश्चित रूप से इनको मोदी जी से निवेदन है कि ऐसे लोगों को ऐसी जिम्मेदारियां न दें। कोई हल्का मंत्रालय दे दो। उच्च शिक्षा उसी को मिलनी चाहिए जिसने उच्च शिक्षा प्राप्त की हो, जो उसका नॉलेज रखता हो, स्वार्थ पे नहीं। और जो मोदी जी को 3 बार देश का प्रधानमंत्री जनता ने चुना, आप भी तो कहीं खरे उतरो भाई। आप लोगों ने, आप जनता ने आप पे भरोसा जताया है,
और इस प्रकार के मंत्री अगर ऐसी बयानबाजी करें तो इसका अर्थ क्या लगाया जाए। इसलिए अपने सुप्रीम कोर्ट से भी, अपनी सरकार से भी मैं यही निवेदन करूंगा कि 24 लाख बच्चों के भविष्य को देखते हुए रीनीट नितांत आवश्यक है, या इसका एक दूसरा विकल्प भी है। भाई जिन बच्चों के 200, 300, 400 मार्क्स आ रखे हैं वो अपनी अगले नीट के लिए तैयारी करें, कोचिंग लें, घर में पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें, वो अपनी तैयारी करें बेटो पूरी जी जान लगा करके। और 450 से लेकर के 720 वालों का भी यदि कोई ऐसी बीच में समस्या आती है तो ये भी एक समाधान है। ऐसा हो सकता है भाई, जो बच्चे इतने कम मार्क्स पे हैं तो शायद वो इसीलिए इतनी आवाज़ नहीं उठ रही है, तो वो अपनी तैयारी करें। और जो 450 से 720 वाले, यहाँ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, मैंने परसों बोला 450 वाले बच्चे का गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। आप देखो ना, कह रहे साहब पेपर सरल पेपर कठिन। अरे भाई पेपर पढ़ने वाले के लिए अगर टॉपर 500 लेके आता है तो आप कैसे भी टफ पेपर बनाओ, उससे क्या फर्क पड़ता है। पेपर सरल और टफ का सवाल नहीं है। और जो लाइव का सवाल है उसमें आप कहेंगे सरल पूछेंगे, कैसे काम चलेगा। इन चीज़ों पे और ये बात आगे पहुंचनी चाहिए, वरना ये ऐसा वीडियो बना करके या जो दिन भर हम लोग अपना टाइम बर्बाद करके ये कर रहे, कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तभी फ़ायदा होगा। और मैं तो बाबा केदारनाथ से मुख्य रूप से यही प्रार्थना करूंगा कि इन लोगों को सद्बुद्धि दे और यथाशीघ्र रीनीट की घोषणा हो। इसी के साथ फिर नई वीडियो के साथ आप लोगों के सम्मुख होऊंगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।